आइए सीधे आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में उतरते हैं। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो सदियों से हमारी आस्था का केंद्र तो है ही, लेकिन इसमें एक बहुत ही गहरा विज्ञान भी छुपा है। तो चलिए गहराई में चलते हैं और भगवान विष्णु के दशावतार यानी 10 अवतारों को सिर्फ नामों की एक लिस्ट की तरह नहीं, बल्कि इवोल्यूशन की एक शानदार क्रमिक कहानी की तरह समझते हैं। ये कहानी है कि कैसे अस्तित्व को बचाने के लिए ब्रह्मांड खुद को बार बार नए सांचे में ढालता है। इस पूरे सफर को हमने 4 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहला है जल और पशु अवतार, दूसरा है मानव रूप का उदय, तीसरा है धर्म और आदर्शों की स्थापना का युग, और चौथा है ज्ञान, शांति और भविष्य। इस टाइमलाइन पर जरा गौर करें तो ये देखना वाकई हैरान कर देता है कि इन अवतारों के प्रकट होने का सीक्वेंस पृथ्वी पर जीवन के प्राकृतिक विकास से कितनी सटीकता से मैच करता है। एकदम शुरुआती जल प्रलय से लेकर भविष्य के युग तक ये पूरी रूपरेखा ही ब्रह्मांड की कहानी कह रही है। पहले पानी में जीवन, फिर जमीन और पानी दोनों पर, फिर आधे जानवर आधे इंसान, उसके बाद एक बौने इंसान का रूप, फिर पूर्ण योद्धा, एक आदर्श राजा, एक चतुर राजनीतिज्ञ, एक शांत बुद्ध पुरुष और आखिर में भविष्य का एक रक्षक। ये सिर्फ माइथोलॉजी नहीं है, बल्कि क्रमिक विकास का एक बेहतरीन आईना है। तो चलिए पहले चरण से शुरुआत करते हैं, जल और पशु अवतार यानी सृष्टि की एकदम शुरुआत। उस समय जब धरती और जीवन दोनों बिल्कुल अपने शुरुआती दौर में थे, तब सब कुछ बचाने के लिए विशाल जलीय जीवों की ही जरूरत थी। सबसे पहले मत्स्य अवतार, जब महाप्रलय के दौरान राजा मनु की नाव और वेदों को बचाने के लिए एक विशाल मछली का रूप लिया गया, यह एक नई शुरुआत का प्रतीक था। फिर कूर्म यानी कछुआ अवतार, जिसने समुद्र मंथन के वक्त डूबते हुए मंदराचल पर्वत को अपनी मजबूत पीठ पर संभाला, जो असीम धैर्य को दिखाता है। और फिर वराह यानी सूअर का अवतार, जिसने पृथ्वी को समुद्र की गहराइयों से वापस निकाला। ये तीनों अवतार एकदम सही समय पर आए, जब संकट पूरी तरह से प्राकृतिक और भूगोलिक था। चलिए अब दूसरे चरण की तरफ बढ़ते हैं, मानव रूप का उदय और लोकों को जोड़ना। ये हिस्सा वाकई कमाल का है। अब चरम आसुरी शक्तियों से निपटने के लिए ऐसे रूपों की जरूरत थी जो पशु और इंसान के बीच एक पुल का काम कर सकें। नरसिंह अवतार की कहानी एक शानदार पैराडॉक्स यानी विरोधाभास पेश करती है। एक तरफ हिरण्यकश्यप का वो वरदान था जिसे तोड़ना नामुमकिन लगता था। ना दिन में मौत, ना रात में, ना इंसान से, ना जानवर से, ना घर के अंदर, ना बाहर। और दूसरी तरफ था नरसिंह का स्मार्ट सॉल्यूशन, संध्या का समय, जो ना दिन है ना रात। रूप लिया आधा इंसान और आधा शेर का, और प्रकट हुए एकदम चौखट पर। यह दिखाता है कि कैसे प्रहलाद की भक्ति ने एक अहंकारी वरदान को अपनी तार्किक बुद्धिमत्ता से धराशायी कर दिया। इसके बाद एंट्री होती है वामन अवतार की। शक्तिशाली राजा बलि से एक छोटे ब्राह्मण बालक ने सिर्फ 3 कदम जमीन मांगी। सुनने में कितना साधारण लगता है ना? लेकिन जैसे ही बलि ने हाँ कहा, वामन ने विशाल रूप लिया और केवल 2 कदमों में पूरी पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लिया। तीसरे कदम के लिए राजा बलि को अपना सिर झुकाना ही पड़ा। ये सीक्वेंस पूरी तरह से इस बात का प्रतीक है कि कैसे सच्ची विनम्रता बेलगाम और अति आत्मविश्वासी ताकत को भी आसानी से हरा सकती है। और फिर आते हैं परशुराम, एक महान योद्धा ऋषि। जब शुरुआती मानव शासक अति महत्वाकांक्षी हो गए और खुद धरती के लिए ही आतंक बन गए, तब परशुराम ने धर्म की रक्षा के लिए अपने दिव्य फरसे का इस्तेमाल किया। वो न्याय के एक ऐसे प्रतीक बने जिसने दुनिया में शक्ति का संतुलन वापस स्थापित किया। ये पहला अवतार था जो पूरी तरह से मानव रूप में था, लेकिन इसमें एक आक्रामकता थी। अब हम पहुंचते हैं तीसरे चरण में, धर्म और आदर्शों की स्थापना। इसे आप नायकों का युग भी कह सकते हैं। इस काल में अवतारों का फोकस सिर्फ दैत्यों को मारने पर नहीं था, बल्कि एक आदर्श जीवन कैसे जिया जाए ये सिखाने पर था। सत्य और धर्म का पालन और एक परम आदर्श जीवन। जी हाँ, हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की बात कर रहे हैं। उन्होंने एक आदर्श पुत्र, भाई और राजा की भूमिका निभाई। हनुमान और लक्ष्मण के साथ मिलकर रावण के अहंकार को तोड़ा। राम का जीवन और राम राज्य की स्थापना इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि एक सभ्य और आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। और इसके बाद भगवान कृष्ण का बहुआयामी जीवन। बचपन में राक्षसों को हराने से लेकर लोगों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाने तक। उन्होंने महाभारत के युद्ध में सिर्फ अर्जुन का रथ ही नहीं हाँका, बल्कि गीता का वो परम ज्ञान भी दिया जो आज तक प्रासंगिक है। कृष्ण ने असीम शक्ति और बेजोड़ बुद्धि दोनों का इस्तेमाल करके धर्म को बचाया। उनकी बांसुरी जहां प्रेम का प्रतीक है, वहीं उनका सुदर्शन चक्र बुराई के अंत का। चलिए अब इस विश्लेषण के अंतिम चरण की ओर मुड़ते हैं,
ज्ञान, शांति और भविष्य। यह एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक बदलाव है। यहाँ भौतिक युद्ध और हथियारों की जगह ले लेती हैं आध्यात्मिक शिक्षाएं। हिंसा और दुख से भरी दुनिया में भगवान बुद्ध प्रकट हुए, लेकिन इस बार किसी अस्त्र से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि सत्य की खोज के लिए। उन्होंने राजमहल छोड़ दिया और लोगों को अहिंसा, करुणा और लालच छोड़ने का रास्ता दिखाया। शांति का एक ऐसा गहरा रास्ता जिसकी उस वक्त दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत थी। बुद्ध के इस शांतिपूर्ण संदेश के बाद एक बहुत ही नाटकीय सवाल हमारे सामने आता है। इतिहास गवाह है कि समय एक चक्र की तरह घूमता है। तो जरा सोचिए, जब दुनिया में पाप और अधर्म एक बार फिर अपनी सारी हदें पार कर देंगे, तब क्या होगा? ब्रह्मांड का संतुलन कैसे बनेगा? यहीं जिक्र आता है कल्कि अवतार का, विष्णु का 10वां और भविष्य का अवतार। माना जाता है कि कलयुग के बिल्कुल आखिर में जब बुराई चरम पर होगी, तब एक सफेद घोड़े पर सवार होकर हाथ में चमकती हुई दिव्य तलवार लिए कल्कि का आगमन होगा। न्याय का यह प्रतीक हर तरह के पाप को नष्ट करेगा और इस ब्रह्मांडीय घड़ी को रीसेट करके एक नए युग यानी सतयुग की शुरुआत करेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि दशावतार महज 10 अलग अलग कहानियां नहीं हैं। ये ब्रह्मांडीय संतुलन का एक अनंत चक्र है जो हर संकट के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। जैसे खतरा बदलता है, रक्षक का रूप भी बदल जाता है। इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार जो हमें अपने साथ लेकर जाना चाहिए वो ये है, इतिहास के इस अनंत चक्र को देखते हुए इंसानियत इस समय किस चरण से गुजर रही है? क्या हम एक बार फिर किसी बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़े हैं? सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।